पूछा युधिष्ठिर संजय से, आज कौन सा बार, आज युद्ध भूमि में कौन सा इतिहास लिख रही तलवार। युद्ध भूमि में जो घट रहा प्रत्येक घटना मुझे बताओ, रणभूमि का सारा हाल मुझे अपनी आंखों से तुम दिखलाओ। बोला संजय, युद्ध का 17वां दिन, वीरता तिलक करने को तैयार, सब अपने रथ पे हैं, युद्ध भूमि बनी हुई है शमशान। आज युद्ध भूमि में हर ओर सब दिखाई पड़ते हैं, कुछ उनके कुछ अपने दिखाई पड़ते हैं। हर ओर हो रहा विधवाओं का चीर पुकार है, आज शत्रु दिख रहा बहुत ही विकराल है। वीर अभिमन्यु, गुरु द्रोण, पितामह भीष्म सभी गए हैं स्वर्ग सिधार। विधवाओं की चारों तरफ फैली हुई है चित्रकार। युद्ध अंतिम मोड़ पर है, कर्ण बहुत रोष में है, आज उसे खुद को साबित करना है, श्रेष्ठता की सीढ़ी चढ़ना है। कहा उसने शैल्य से, रथ मेरा सजाओ, मेरे धनुष को रथ पे रखो, बाणों को और तेज कर जाओ। कवच कुंडल मेरे पास नहीं, धर्मी मेरा ढाल है, वर्षों की तप तपस्या अपनी साधना पे मुझे विश्वास है। आज अर्जुन से द्वंद्व होगा, युधिष्ठिर पकड़ा जाएगा, दुर्योधन का विजय तिलक होगा, युद्ध का अंत हो जाएगा। यह बातें कर्ण के मन में चल रही थी, उसकी बाहें फड़क रही थी। वह रथ पे चढ़ा ऐसे मानो पवन बेग के जैसे, उसका मनोबल देख ऐसा लग रहा मानो पर्वत हो डोल रहा, उसका व्यक्तित्व देख ऐसा लगता मानो महारुद्र जमी पे उतरा। शैल्य कर्ण के रथ को बिजली के बेग से दौड़ाए जा रहे हैं, सामने जो पड़ रहा उसे रौंदे जा रहे हैं। कर्ण की बाण आज कुछ ज्यादा तीखी दिखाई पड़ती है, सामने जो आ रहा उसकी अवस्था मूर्छित होती है। महाराज, ये आज कर्ण दिखाई न पड़ता है, इसका शौर्य आज शंकर सा जान पड़ता है। इसके बाणों में बिजली सी चमक दिखती है, योद्धाओं का काल विजय की गति दिखती है। जैसे मृत्यु पर नहीं चलता मनुष्य का बस, उसी तरह पांडवों की सेना का हो गया है विध्वंस। मार काट मच जाती उधर जिधर कर्ण झुक जाते हैं, मार काट मच जाती उधर जिधर कर्ण झुक जाते हैं। योद्धा आज युद्ध भूमि में क्यों आए यह सोच पछताते हैं। दूर देखकर उसे भय से सब सहमे जाते हैं, आज उसे काल मानकर सामने कोई न आते हैं। गरजकर बोला कर्ण, शैल्य देखो आज मैं क्या करता हूँ, पार्थ और कृष्ण दोनों को ही जीवित पकड़ता हूँ। उधर से आगे धर्मराज जो धर्म के वाहक हैं, कर्ण को ललकारा, आज युद्ध के वे चाहक हैं। बोले वे अंगराज, अपना शौर्य मुझे दिखाओ, अपने बाणों की नोक से मुझे भी पहचान करवाओ। कर्ण और युधिष्ठिर का युद्ध भीषण बहुत हुआ, कर्ण की बाणों की प्रहार सह न पाए धर्मराज की कोमल काया। धर्मराज वहीं पे गिरे, अपनी वीरता की पहचान हुई। कर्ण उनको जीवित छोड़ बोला, आपका शरीर बड़ा कोमल अतीब। कर्ण ने कहा, महाराज आपको जीवित छोड़ देता हूँ, आपको भीरू न कह कोमल का संबोधित करता। युधिष्ठिर सोचते हुए भाग रहे थे, पापी ने क्यों जीवन दान दिया, प्राजी का कलंक मेरे सर मढ़, मुझे अभय क्यों दान दिया। इससे अच्छा मृत्यु होती, वीरों की मौत में मरता, दूसरे के दया पे जीवित रह, या कष्ट न सहना पड़ता। कर्ण को भी मन में संतोष था, कुंती माँ के दिए वचनों का मान रखा था। अर्जुन छोड़ चारों पांडवों का अभय दान दूंगा, उसने यह वचन मन में ठान रखा था। युधिष्ठिर भीम नकुल और सहदेव बार बार सबको पराजित कर जीवन दान दिया। विजय कृपाण ग्रीवा पे रख, अभय का उसने दान दिया। बार बार यह दृश्य देख शैल्य का मन कुंठित होता, पांडवों को पराजित कर अभय दान देना उसे समझ कुछ न पड़ता। कुंठित मन से बोला शैल्य, रे सूतपुत्र तू क्या करता है। तू करता है, मारना नहीं तो वीरों को बार बार पकड़ क्यों छोड़ता है। बोला कर्ण, तू समझ ना सकता मेरे अंतःपुर की बात, मैं बाहर नहीं कह सकता हूँ, ये 4 फूल है उस मालिन की जिसे तोड़ नहीं मैं सकता हूँ। कहा शैल्य, अनर्गल प्रलाप बंद करो, हिम्मत है तो धनुष धरो। देखो दूर से पार्थ की बानरी ध्वजा दिखाई पड़ती है, पार्थ के महारथ की घर घर नाद सुनाई पड़ती है। देखो कृष्ण के अश्व दौड़ा रहे, बिजली भी शर्मासी जाती है, आगे योद्धा कट रहे, पीछे घटासी छाती है। स्वतः देखो पार्थ पहुंच चुका है तुम्हारे पास, समर की लालसा पूर्ण करो जिसकी थी तुम्हारे मन में बरसों से आस। देख पार्थ को कुपित हुआ कर्ण कुंठित मन से बोला, हम दोनों में से किसी एक को पार्थ यही होगा सोना। पार्थ आज अपना शौर्य दिखाओ, जिसके लिए विधि ने हमें निर्माण किया, इसी द्वंद्व के खातिर हम दोनों ने वर्षों से गुरु से ज्ञान लिया। आज सत्य सिद्ध होगा, श्रेष्ठता चरण छुएगी, हम दोनों में से आज किसी एक का मस्तक मही को चूमेगी। बोला पार्थ, अंगराज को वार्तालाप करते हो, तर्कस में बार नहीं किया जो मुख से प्रहार करते हो। यह लो मेरा पहला प्रहार सहो, मस्तक काट जाएगी, तुम यमलोक पहुंचोगे, देह धरा पे रह जाएगी। अर्जुन अंगराज का भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ, स्वर्ग से भी देवता देख रहे, इसका क्या परिणाम हुआ। कभी पार्थ कर्ण को घायल करता, कभी स्वतः घायल हो जाता, एक दूसरे का मम छेदन कर लहू से श्रृंगार कर। बोले कृष्ण, पार्थ आज कर्ण को पराजित करना थोड़ा असंभव दिखता है, इसमें मुझे आज परम वीरता का लक्षण दिखता है। बोले कृष्ण, पार्थ बुरा न मानो तो एक बात कहूँ,
इसमें मुझे साक्षात परशुराम दिखता है। इसकी बाणों का घाव तेरे दिए घाव से भी गहरा दिखता है। उधर से एक सर्प कर्ण के बाणों पर आ बैठा, बोला मैं अश्वसेन हूँ, भुजंगों का स्वामी हूँ। पार्थ मेरा जन्मजात शत्रु है, उसे मारने का अभिलाषी हूँ। अभी मेरा संधान करो, पार्थ को मार गिराऊंगा, नाम तेरा ही होगा, सहायक मैं कहलाऊंगा। बोला कर्ण व्यर्थ बात न करो, यह मनुष्य का युद्ध है, इसमें सर्पों का न कोई काम। आज मुझे अपनी भुजाओं से ही रचना है नया आयाम। बोले कर्ण अरे शल्य, रथ थोड़ा तेज भगाओ, जहाँ कृष्ण पार्थ के साथ खड़े मुझे वहाँ पहुँचाओ। पर आज किस्मत को कुछ और मंजूर, कुछ अलग इतिहास ही रचना था। धरा को अपनी सुधा बुझाने कर्ण के रथ के पहियों को ही पकड़ना था। जोर लगाया अश्व ने, मही ने पहिया न छोड़ा, लाचार हो सारथी रथी से बोला, महाराज जरा सी खिचड़ में रथ फंसा है, रथ का पहिया कुछ ऐसा धसा है। हमारा जोर लगाए न लगता, रथ जरा सा भी न हिलता। तुम थोड़ा सा जोर लगाओ, रथ का पहिया जमी से बाहर उठाओ। कूदा रथ से कर्ण, पहिया को उठाया, पर्वत भी उठ जाए उसके बल से, पर मही ने पहिया न छोड़ा। विपदा में घिरे कर्ण को पाकर, रथहीन शस्त्रहीन अस्त व्यस्त पाकर, माधव पार्थ को झंझोर कर बोले, अवसर यही है पार्थ, अभी बाण इसके गले के आर पार कर, अभी इसका संहार कर। बोला पार्थ माधव क्या धर्म यही है, निहत्थे पे बाढ़ करना क्या सही है, इससे क्या कलंक न लगेगा, सूरों का समाज मुझे कायर न कहेगा। हंसे केशव बोले, तू दूसरों का क्यों चिंतन करता है, क्या धर्म तू मुझसे अधिक समझता है। इस पापी का संहार कर, सही सत्कर्म है यह, सारा बोझ मुझ पे डाल, इसका वध कर, यही कर्म है यह। उठा धनुष अर्जुन ने, कर्ण पे निशाना साधा, कहा कर्ण ने, क्यों निहत्थे पे बाढ़ करते हो, क्यों इस कृत्य को कर अपना धर्म मलिन करते हो। बहुत लड़े हम, थोड़ा विश्राम करो, मैं रथ निकाल लूं, धनुष धर लूं, तब तक तुम आराम करो। तुमसे दया न मांग रहा, ये कभी न कहना, रथ निकाल लूं, शस्त्र धर लूं, हो सके तो तभी प्राण मेरा हरना। तभी माधव बोले, क्यों समय बर्बाद करते हो, अवसर यही है, क्यों न इसका प्राण हरते हो। अभिमन्यु का दोषी यही अधर्म का पोषक है, क्यों इससे तुम धर्म पे चर्चा करते हो। तभी अर्जुन अंजलि अस्त उठा, कर्ण के मस्तक को धड़ से काट दिया। कर्ण की विद्या गुरु के साप से नष्ट हो गई थी, प्राण स्वर्ग सिधार गया। यह दृश्य देख न जाने सभी को कौन से धर्म का ज्ञान हुआ, कर्ण और साप वापस लौट आता है, सभी को यह ज्ञात हुआ।